आत्मबंधन सभी को। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मबंधन। सभी लोग धीरे धीरे ध्यान में जुड़ रहे हैं अभी। और प्रियंका, कैसा चल रहा है ध्यान? सही चल रहा है मैम। बहुत स्लो स्पीड है मेरी सोल की जर्नी की। ये आनंद खेरे से कौन है, कहाँ से है ये? सर लखनऊ से ही है। अच्छा, आनंद खरे लखनऊ से। से। अच्छा। सर आनंद खरे सर, आप बात कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल हैं तो। सर यही जानकीपुरम से हैं। अच्छा। अच्छा। और सर ही सोच रहे हैं अपने यहाँ पिरामिड बनाने के लिए। गुड। तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे अभी प्रियंका ने कहा कि स्लो स्पीड है। तो स्पीड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग रेगुलर कितना है। रेगुलर है हमारी मैम। वही इम्पोर्टेंट है, स्पीड तो कुछ मैटर नहीं करती। क्योंकि हमें जी। नहीं पता ना कि हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है। हमें जी। लगता है कई बार कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम जी। वही हैं। ओके। लेकिन हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। और ये स्पिरिचुअलिटी मुझे जहां तक समझ में आती है कि इसमें कोई होड़ नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें लगता है कि सब कुछ सहज है। जी। और फ्लो में जैसे बहते जा रहे हैं, चीजें होती जा रही हैं, वही इम्पोर्टेंट है। मन शांत हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कितने अवेयर हैं। ध्यान जब हम आंख बंद करके बैठते हैं उसी टाइम बस बैठना ही ध्यान नहीं है कि हम आंख बंद करके 1 घंटे के लिए बैठ रहे हैं और हम ध्यान में हैं। असली ध्यान तो हमारा दिखता है जब हम फिजिकल लाइफ में आते हैं। तो फिजिकल लाइफ में हम कितना ध्यान में हैं, उस समय कितना हम जागरूक हैं। ऐसे तो जब हम ध्यान करते हैं तो उस टाइम तो पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। लेकिन जब वास्तविक जीवन में आते हैं, अपनी भौतिक जीवन में आते हैं, तो उस समय क्या हर कदम हम पूरी तरीके से अवेयरनेस से ले रहे हैं? तो अगर हम 24 घंटे में जो बाहर जो बाकी समय है, 1 घंटा छोड़ के जो हम ध्यान कर रहे हैं या 2 घंटा, बाकी समय में अगर हम पूरी तरह से अवेयर नहीं है, तो वो हमारा 1 या 2 घंटे का कोई महत्व नहीं रह जाता। हम बाकी टाइम में क्या कर रहे हैं, वही डिफाइन करेगा कि हम उस 2 घंटे में क्या कर रहे हैं। जब हम बाकी समय जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, जिस तरह का हमारे भीतर थॉट आ रहा है, उस थॉट से जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो वही अफेक्ट करता है हमारी ध्यान की अवस्था को भी। तो बाकी का जो 18 घंटा 20 घंटा जो है, वही निर्धारित करता है कि हमारा जो 2 घंटे का हम ध्यान कर रहे हैं या 1 घंटे का कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हम वहां पहुंच पा रहे हैं। पत्री जी एक बात कहते हैं कि हम क्या आहार ले रहे हैं। तो अगर जो आहार हम मुंह से ले रहे हैं, उससे तो हमारा शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर हमने भोजन सही नहीं लिया, तो हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा।
और हमें हो सकता है हम अस्वस्थ हो जाएँ। लेकिन अगर हम विचारों के माध्यम से जो आत्मा का आहार ले रहे हैं और उसके बाद अपने मुँह से जो बोल के व्यक्त कर रहे हैं, वो डिफाइन करेगा कि हमारी आत्मा का को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आहार-विहार पे आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि आप कौन-सा आहार ले रहे हैं। मुँह से आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। और वही हमारी आत्मा की ग्रोथ को या हमें आगे की स्थिति हमारी क्लियर करेगा। जैसे बहुत सारे जो नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है या आयुर्वेदा है, उसमें आहार के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा चीज़ों को मना नहीं किया है, बस शाकाहार होना चाहिए। हम शाकाहारी भोजन लेना चाहिए और उसके अलावा उन्होंने फ़ोकस किया है कि हमारी इसीलिए उन्होंने वॉक क्षेत्र दिया, कि जो हम बोल रहे हैं, जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, उसके बाद अपने मुँह से जो हम व्यक्त कर रहे हैं, उस पे उन्होंने पूरा फ़ोकस किया। यहाँ सिर्फ़ एक गार्लिक को कहा कि नहीं उसे उसका सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी और कुछ ज़्यादा मना नहीं है। मेन काम हमें विचारों पे और अपने वाक क्षेत्र पे करना है। किस तरह के विचार आ रहे हैं, उसके बाद उस किस तरह हम उनको व्यक्त कर रहे हैं। अगला क्या कर रहा है, हमारा काम नहीं है। कोई पड़ोसी है, अगर पति-पत्नी लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं ना कि अरे सुबह लड़ रहे हैं, शाम को तो दोस्ती कर लेंगे। पति किसी से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, पत्नी कहीं बात कर रही है, नहीं कर रही, हमारा काम नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, अपनी यात्रा को बाधित करेंगे। क्योंकि काम यहाँ कहाँ करना है, अपने पे ही करना है। हम लोग ध्यान की तरफ बढ़े। तो अब टाइम वही मैं भी कहने जा रही थी कि अब हम लोग हम्म, टाइम हो गया है तो ध्यान स्टार्ट करते हैं। स्थिर आसन में आ जाएँगे। और एक चीज़ और बतानी थी ध्यान से पहले कि मैं लिंक शेयर कर दूँगी ग्रुप पे, जो या निभा दी शेयर कर देंगे और उसी लिंक से अब हम लोग जुड़ेंगे। नया लिंक अब बन गया है। आज इसलिए शेयर नहीं किया कि अभी सबको पता नहीं है। तो नया लिंक हम शेयर करेंगे, जो हमारा अपना ज़ूम हो गया है, तो उसका लिंक उसी से अब जॉइन करेंगे हम। ये जो पुराना लिंक जिससे अभी तक हम जुड़ रहे थे, इससे जॉइन अब नहीं करेंगे। उसको मैम शेयर कर देंगी ग्रुप पे और उसी से फिर हम नए लिंक से अब जॉइन करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और इस बार हम स्वाध्याय में पत्री जी मैसेजेस ही लेंगे। तो स्थिर आसन की स्थिति में आ जाएँगे। जय शिव शंभु आत्मबंधन सभी को। आत्मवंदन सर। हमें ध्यान में अपने मन को खाली करना है, साक्षी भाव से श्वासों को देखना है, जो आ रहा है उसे जाने देना है। पूरी तरह से अलगाव की स्थिति में रहना है विचारों से और फिर
हम इंटर करेंगे स्टिल साइलेंस, स्थिर मौन में। इन चारों बातों को ध्यान में रखेंगे और हम स्थिर आसन में आ चुके हैं। अपने दोनों पैरों को हम आपस में मिला लेंगे। अगर बैठे हुए हैं तो आलती पालती कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए अपनी गोद में रख लेंगे और सहजता से अपनी आंखों को विश्राम देंगे। और इस विश्राम के साथ हम प्रवेश करेंगे मौन में और अपनी श्वासों के साथ जुड़ते जाएंगे। अपने भीतर आते हुए वायु को महसूस करेंगे जो हमारी श्वास बनकर हमारे भीतर उतर रही है। अपने श्वासों को देखते जाएंगे। ये श्वास हमारे नासिका से होती हुई, हमारी ग्रीवा से होती हुई, हमारे सीने में स्पंदन करती हुई पल खाती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है। और विभिन्न शाखाओं में परिवर्तित होके पूरे शरीर में पहुंच रही है। नीचे हमारे उदर में जैसे ही श्वास प्रवेश कर रही है, हमारा उदर बाहर की तरफ जा रहा है और पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा पहुंचाते हुए ये श्वास अपने भीतर समस्त शरीर के भागों की, कोशिकाओं की थकान को, तनाव को अपने साथ बाहर लेके जा रही है। बाहर जाते समय हमारी नासिका में एक गर्माहट का एहसास और नासिका से बाहर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जा रही है। और फिर एक नई श्वास हमारे भीतर
प्रवेश कर रही है। कितना अद्भुत है ये। हर बार हम एक नई श्वास के साथ अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास ये श्वास है और इस श्वास के माध्यम से हम स्वयं से जुड़ रहे हैं। खुद को पा रहे हैं।
हर सांस हमें आनंदित कर रही है। हमें बैलेंस कर रही है और एक सहज स्थिति में ला रही है। शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ भी असहज सा लग रहा है शरीर के किसी भी भाग में, तो अपनी सांसों को वहां ले जाइए। अपनी जागरूकता वहां जोड़ दीजिए जहां आपकी जागरूकता पहुंचती है। वहीं ऊर्जा का संचार होने लगता है। Where your attention goes, energy flows there, and then the universe shows. पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और श्वासों के साथ उसके बहाव में बहते चले जाइए। पूरा जीवन हम अपने शरीर की हर आवश्यकता को पूरा करते रहते हैं। पर अब समय है अपने आत्मा की आवश्यकता पर सजग हो जाने का। ये ध्यान ही हमारी
आत्मा का पूजन है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा, संसर्गत्वं निसर्गत्वं, निसर्गत्वं निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वं, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से हम
अपने अंतःकरण में स्थित उस शून्यता में प्रवेश कर जाते हैं और विचारों से शून्य हो जाते हैं। जैसे ही मन कहीं भटके, वापस से अपनी सांसों के साथ इस वर्तमान पल में आ जाएंगे। पूरी तरह से सचेत रहते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
पूरी तरह से शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे मस्तिष्क की सभी तरंगें शांत होती जा रही हैं। हम धीरे से बीटा से अल्फा थीटा की ओर बढ़ गए। कोई विचार नहीं, परम शून्यता है यहाँ। न पाने की लालसा, ना ही होने का भय। एक पूर्णता की स्थिति। अपने आप में आनंदित रहने की स्थिति। अपनी दिव्यता से रूबरू होने की स्थिति।
पूरी तरह से इसी क्षण में रहे, totally be in this present moment. सांसों के साथ एक रहे, पूरी जागृति से, पूर्ण विश्वास से अपनी सहज श्वासों के साथ इस क्षण बनी रहे। निरंतर हमें अभ्यास करना है, सिर्फ अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अपनी सांसों के साथ जुड़ो, आखिरी 4 मिनट इस सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी सांस अपनी जागृति के बिना ना ले दोस्तों। ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आपके भीतर पूरी तरह से उतर गई और आप शरीर की हर हिस्से में इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। कुछ भी महसूस हो रहा हो, अगर हल्कापन लग रहा हो तो लगने दें। उस बहाव में बस बहते ही जाना है।
हम धन्यवाद देंगे हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ने वाली सभी दिव्य ऊर्जाओं को। सभी मोहन्नत आत्माओं को। इस संध्या बेला को हमारे माता पिता को, गुरुजनों को, इस सामूहिक ऊर्जा को, इससे जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण अपने इस भौतिक शरीर को सुंदर से प्लेटफॉर्म लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। धीरे धीरे से अपने भौतिक शरीर में आएंगे, भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। पैरों को हल्का सा महसूस करेंगे, दोनों हाथों उंगलियों को हल्का सा खोल के झटके से बाहर नहीं आएंगे दोस्तों। आराम से ना समय लेते हुए हाथों की उंगलियों को, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। मुस्कुराहट के साथ कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे, नए जीवन में प्रवेश करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा चल ले लेंगे। हेलो मैम। एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। मैं मेडिटेशन में भी तो बहुत ही जल्दी डीप चली गई फर्स्ट ऑफ ऑल, और धीरे धीरे आज मैंने 3 डिफरेंट जोन्स को एक्सपीरियंस किया। पहला तो था कि मैं पानी एक अपने आप पानी में हूँ। पानी बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर, उसमें जो जलीय जीव है उनसे मिल रही हूँ। कुछ अलग ही टाइप के कुछ अनोखे जीव वो भी दिखे। फिर मतलब मजा आया मुझे पानी के अंदर। देन उसकी थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि फिर मैं अपने आप को कहाँ पा रही हूँ कि मैं पहाड़ों पे हूँ। पहाड़ों पे अजीब अजीब से कुछ मूर्तियां बनी हुई है, कुछ क्रेविंग्स हैं, और मैं उनको एक्सप्लोर कर रही हूँ। मतलब मैं पहाड़ों में हूँ, वहां बहुत अच्छा घूम रही हूँ। देन मैंने अपने आप को देखा कि मैं इसमें थी, मैं फ्यूचर में चली गई हूँ। आज से 100 साल आगे और मैं वहां पे बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हूँ। तो वहां पे देख रही हूँ हर चीज लाइट से भाग रही। जैसे आज हम डीजल पेट्रोल से भाग रहे हैं, तब हम लाइट से जा रहे हैं। हर चीज लाइट पे वर्क कर रही है। हमारे जो थॉट है, हम किसी को कॉल नहीं कर रहे, बस यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे हैं। मतलब आज बहुत ही विचित्र सा एक्सपीरियंस है, लेकिन मजा आया।
बहुत विचित्र अच्छा नहीं, देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी और जी ये आपने मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत बिल्कुल अद्भुत। बिल्कुल। और बॉडी ना रिफ्रेश लग रही है। जो मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि जब मेडिटेशन करी थी, बॉडी बिल्कुल जैसे पत्थर नहीं हो जाता है, एकदम स्टिफ। और मैंने एंजॉय किया। लाइक एक होता है ना, डर लगता है, मुझे डर नहीं लगा, मैंने एंजॉय किया। नाइस, वंडरफुल। आज तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा कि बिल्कुल हम हिल नहीं रहे हैं, एकदम स्थिर स्थिति थी। जी एक ही तो पोजीशन में बैठे थे, वैसे ही एकदम बैठे। स्ट्रांग हुआ आज, ऐसा लगा मैं। शायद अभी सर मुझे लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है, कोई नहीं। बाद में सर से हम बात कर लेंगे। वैसे घर के प्रधान को ना रोज आना चाहिए। और प्रधान जी I'm not very much expert in this. हेलो, ओके, टोटली फाइन सर। हाँ सर, आप बोलिए सर, हमें ये ऑन ऑडिबल है। ऑन ये ऑन कैसे होता है? ऑन सर, जैसे आपने ना क्लिक किया है अभी अनम्यूट का, उसके बगल में ही बना है इस वीडियो का स्टार्ट वीडियो। तो अब उसको आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो अभी आपका म्यूट हो गया है, शायद आपने हाँ अनम्यूट हो गया। इस बगल में ही है एक और आपका ऐसे दिख रहा होगा आइकन बना हुआ। डिब्बा। एनीवेज सर, आप वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं अगर। हेलो, जी जी सर। स्पीक। हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल। आवाज जा रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। ये नए लिंक का क्या एडवांटेज है? सर एक्चुअली ये एडवांटेज की बात नहीं है। यहाँ पे हाँ हमने अब अपना जूम कर लिया है, हाँ तो हाँ। उस पे हम उस लिंक से अब ज्वाइन करेंगे। सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच एवरीवन।